हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आया हूं बिहार पुलिस टॉप जीके 30 प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों बार बार इसी तरीका से रिपीट क्वेश्चन होता है। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। इसका राइट आंसर बताते चलिएगा कि एक का राइट आंसर क्या होगा, दो का राइट आंसर क्या होगा, इसी तरीके से आप लोग बताते चलिएगा। यहाँ पर देखेंगे किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था दोस्तों, तो पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1936। कब हुआ था दोस्तों, 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप कितना सही कर पाए हैं। 30 में से आप कितना नंबर लाए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। इसका राइट आंसर बताइए, स्वतंत्रता भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों। तो दूसरा का जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तीसरा नंबर प्रश्न में देखेंगे किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था दोस्तों। तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1896 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था दोस्तों, तो 1800 क्या हो जाएगा दोस्तों, 96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, इसमें से बताइए कि अगला राइट आंसर क्या होगा। सबसे अधिक भेड़ पालन कहाँ होता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक भेड़ पालन कहाँ होता है दोस्तों, तो कहाँ होता है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक भेड़ पालन कहाँ होता है दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें से कमेंट में बताते चलिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो 5वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, गंगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो गंगा है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे, इसका बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के संसद का उद्घाटन कब हुआ था। भारत के संसद का उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों, तो 6ठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1952। कब हुआ था दोस्तों, 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 7वां नंबर प्रश्न में दोस्तों, यहाँ पर 7वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों, तो 7वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1994। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, ज़्यादा समय नहीं है बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए, इसीलिए मेहनत अभी एकदम ज़्यादा जोर से करिए। 100 में से 90% डालिए अभी पढ़ाई में, पूरा परसेंट अभी ज़्यादातर के पढ़ाई में समय दीजिए, क्योंकि समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि समय बहुत कीमती चीज़ होता है दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 8वां नंबर ध्यान से, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों, तो 8वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हीराकुंड। क्या होगा दोस्तों, हीराकुंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक अपरावर्तनांक किस रंग का होता है। सबसे अधिक अपरावर्तनांक किस रंग का होता है दोस्तों, तो 9वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बैगनी। क्या होता है दोस्तों, होगा दोस्तों बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से। यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हो दोस्तों, इसमें से बताना है कि एक इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, सूर्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे 11 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरठ से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न में ध्यान से देखेंगे दोस्तों, विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विश्व का प्रथम महिला पूछ रहा है, विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है थी। तो यहाँ विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एएस भंडार नायके, वो कहाँ के थे दोस्तों, तो श्रीलंका के था। कहाँ का था दोस्तों, तो श्रीलंका के था।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछे थे AS भंडारनायके होगा कहाँ के था दोस्तों? तो श्रीलंका का था, श्रीलंका। अब चले दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न की ओर दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 13 नंबर प्रश्न में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये भी प्रश्न पर बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों? तो दूसरी बोली जो हमारा ज़्यादा बोलने वाली है वो कौन सी है दोस्तों? बंगाली है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है दोस्तों? तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 16 नंबर प्रश्न में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है दोस्तों? तो 16 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले दोस्तों अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे 17 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे दोस्तों लाल मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है? लाल मिट्टी की प्रवृत्ति कैसी होती है दोस्तों? तो इसका 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्लीय। क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्लीय। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे 18 नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न में बताना है जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा क्लास जो है शाम को डेली चलती है 5:30 बजे। 5:30 बजे आप लोग को PM डेली आप लोग को अपलोड हो जाता है शाम को। इसलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से जुड़ जाइए। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से। यहाँ पर आ गया 19 नंबर प्रश्न दोस्तों। 19वां नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था दोस्तों? 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1912 में। कब हुआ था दोस्तों? 1912 में हुआ था। 22 मार्च कब हुआ था दोस्तों? 22 मार्च 1912 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 1912 दो जगह रहे तो क्या करिएगा दोस्तों? तो यहाँ पर 22 मार्च को याद रखना है। 22 मार्च 1912 को बिहार और बंगाल का पृथक अलग हुआ था। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। 20 के नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे भारत में प्रथम टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था? भारत में प्रथम टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण कब हुआ था दोस्तों? तब 20 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1959 हो जाएगा। 1959 ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 सितंबर 1959 क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 सितंबर 1959 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में 2 को मिल जाएगा 1959 तो क्या कीजिएगा? डेट अगर याद रहेगा तो आप बता दीजिएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। यहाँ देखेंगे 21 नंबर प्रश्न में दोस्तों भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? 1925 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 जनवरी 1925 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आ गया दोस्तों 22 नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस हुई थी? 1924 में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 23 नंबर प्रश्न में बताना है किसका। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न आ चुका है। इसमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फीमर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप क्या है दोस्तों? तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हीरा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हीरा। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर प्रश्न बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कैफीन। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो कैफीन पाया जाता है, कैफीन। इसका ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 26 नंबर प्रश्न में बताना है। इसमें से देखेंगे दोस्तों दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विटामिन सी। विटामिन सी हमारा क्या होता है, दूध में नहीं पाया जाता है। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 27 नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे दोस्तों, तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, मेघा पाटेकर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 मार्च। अब चलिए दोस्तों देख लेंगे अगला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आ गया 29वां नंबर प्रश्न की ओर दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों, तो 29 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, बेसबॉल। क्या हो जाएगा दोस्तों, बेसबॉल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं लास्ट प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक प्रश्न और 31वां नंबर प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें देखेंगे लास्ट प्रश्न दोस्तों, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था दोस्तों, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हिरोशिमा। कहाँ फेंका गया था दोस्तों, तो हिरोशिमा में फेंका गया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 31वां जो नंबर है आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन कब हुआ था दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया हुआ, 1931, 1934, 1930, 1987। इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये प्रश्न हम कराए हुए भी है, मेरा कोई भी वीडियो में जरूर होगा, ये प्रश्न हम कराए हुए हैं दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाइए। अब वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके जरूर बताइए, कमेंट से छोटा सा प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।